अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे SC601P असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन। इसकी लास्ट डेट है 5 नवंबर। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने ना एक कोड लिखना है। अब उस कोड के अंदर क्या होगा, हमने एक इंटरफेस बनाना है। ठीक है। इंटरफेस इज़ जस्ट लाइक अ क्लास, और इसके अंदर हमने लिखना है कॉलेज जो है, सॉरी, इंटरफेस बनाना है कॉलेज के नाम से। ठीक है। इंटरफेस का नेम हम रखेंगे कॉलेज, और उसके अंदर हमने एक मेथड बनाना है। ठीक है। और जो मेथड बनाना है उसका नाम क्या होगा, एडमिशन्स। ओके। और ये जो एडमिशन होगा इसको हम 1 बाय 1 कॉल करेंगे इन क्लासेस के अंदर। स्टूडेंट क्लास एक बनाएंगे, एक टीचर क्लास बनाएंगे, और एक एग्ज़ाम क्लास बनाएंगे। अब ये जो जितनी भी क्लासेस हैं ना, ये इम्प्लीमेंट करेंगी इस कॉलेज इंटरफेस को। ठीक है। और ठीक है, इसको ये इम्प्लीमेंट करेंगी। और जब ये कॉलेज इसको इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगी तो इनका जो एडमिशन, इसका जो इंटरफेस है, इसका जो एडमिशन मेथड है वो इनके अंदर 1 बाय 1 कॉल होगा। ठीक है। तो ऐसे शायद आपको समझ ना लग रही हो, मैं आपको कोड दिखाता हूँ फिर आपको समझ लग जाएगी। और इसको इम्प्लीमेंट करके टेस्ट करके फिर हम इसका कोड जो है वो प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ये जो कंसेप्ट है इसको हम बोलते हैं ओवर राइड द मेथड। ठीक है। मेथड ओवर राइडिंग इसको बोलते हैं कि हम एक मेथड लिखते हैं और उसको हम बार बार कॉल करते हैं, लेकिन हर क्लास के अंदर उसका काम जो है वो अलग होता है। ठीक है। तो यही ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मेथड ओवर राइडिंग का। तो उसी को एक्चुअली वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का हमें बोल रहे हैं। तो इसके लिए हमने लिखना है राइट अ जावा C++ C# प्रोग्राम। ठीक है। अब इनमें से आप कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, चाहे आप जावा का लिख लें, C++ का लिख लें, या फिर C# का लिख लें। ओके। तो चलें, मैं यहाँ पर C# का लिखूँगा क्योंकि C# के अंदर इसको समझना, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी है। तो यहाँ पर जो कोड है वो मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। कोड ये मैंने कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ पर मैं जस्ट करूँगा पेस्ट। ये हमारा कोड है सारा C# के अंदर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो शायद आपको कोड इतना अच्छे से समझ ना आए। मैं आपको यहाँ पर इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ इस कोड को। यहाँ पर 1 बाय 1 मैंने जो है ना वो भी कमेंट्स वगैरह भी किए हुए हैं। ठीक है। तो चलें यहाँ पर लेके चलता हूँ आपको। ओके, यहाँ पर मैंने इसको टेस्ट भी करके देखा, ये देखें। ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है, ये सबसे ऊपर हम जो है ये जस्ट अपना नेम स्पेस को यूज़ कर रहे हैं यूजिंग सिस्टम। ओके। अब नीचे आ जाए। नीचे क्या है, स्टेप 1 हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन द इंटरफेस नेम कॉलेज। जो हम उन्होंने हमें बोला था अपने कॉलेज नाम का एक इंटरफेस बनाना है। अब इंटरफेस, इस इंटरफेस के अंदर हमने एक मेथड की डिक्लेरेशन दी हुई है एडमिशन की। ठीक है। ये हमने एक फंक्शन की डिक्लेरेशन दी है जिसका नाम है एडमिशन। ओके। अब ये जो एडमिशन है ना, इसको 1 बाय 1 हम कॉल करेंगे हर क्लास के अंदर। हर क्लास के अंदर इसका काम जो है वो डिफरेंट होगा। देखना ज़रा, पहले हमने यहाँ पे क्लास बनाई स्टूडेंट की क्लास जो है इम्प्लीमेंट कर रही है कॉलेज को, लाइक ये कॉलेज, इसको ये इम्प्लीमेंट कर रही है। और इसका फिर ये जो मेथड है ये भी इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है। यहाँ पर हम कह रहे हैं पब्लिक वाइड। अभी हम इस मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं यहाँ पर एडमिशन, और यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट एडमिशन है ये, ठीक है, यानी कि जो एडमिशन का मेथड है ये स्टूडेंट के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है। फिर हम इसको एक और क्लास बनाएंगे टीचर, उसके अंदर हमने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है। और इसके अंदर अब हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हम इसको फिर से ओवरराइड कर रहे हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं ये टीचर एडमिशन है। ओके। क्योंकि ये टीचर क्लास के अंदर है, यहाँ पर हम कह रहे हैं ये टीचर एडमिशन क्लास के अंदर है अब। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने एक क्लास बनाई एग्ज़ाम, और फिर से हम कॉलेज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और इसका जो मेथड है वो इम्प्लीमेंट यहाँ पर कर रहे हैं, इसको सॉरी ओवरराइड कर रहे हैं। और हमने यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं एग्ज़ाम एडमिशन। ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हम इसलिए प्रिंट करवा रहे हैं ताकि हमें पता लगे कि कौन सी क्लास से ये कॉल हो रहा है। लाइक अगर ये जो हमारा एडमिशन का मेथड एग्ज़ाम क्लास से कॉल होगा तो ये प्रिंट होगा एग्ज़ाम एडमिशन, उसके बाद ये। ठीक है। अगर ये टीचर क्लास से कॉल होगा तो फिर टीचर एडमिशन ये शो होगा, और अगर ये स्टूडेंट क्लास से कॉल होगा तो फिर स्टूडेंट एडमिशन शो होगा। ठीक है। तो इसलिए हमने डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर लिखा हुआ ताकि हमें पता लगे कौन सी क्लास से कॉल हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा मेन का प्रोग्राम है। मेन के प्रोग्राम के अंदर हम क्या करेंगे कि हर जो क्लास है इसका हम एक इंस्टेंस बनाएंगे, या एक कह रहे हैं कि हम क्या ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट मीन हमारे पास एक स्टैम्प है। ठीक है।
और फ़र्ज़ करें जिस तरह हम एक स्टैम्प बनाते हैं, स्टैम्प से फिर हम जो है मल्टीपल कहीं पर भी स्टैम्प लगाते हैं और जो स्टैम्प के ऊपर लिखा होता है वो कहीं और पे छप जाता है, ठीक है। इंस्टेंस भी इसी तरह ही है, हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास की फिर हम कॉपीज़ बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो एक क्लास के हम जितनी मर्ज़ी कॉपीज़ या जितने मर्ज़ी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। कॉपीज़ को ही यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट या फिर इंस्टेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम कॉलेज जो क्लास है, सॉरी कॉलेज जो हमारा हमने इम्प्लीमेंट किया है उसको यूज़ करते हुए स्टूडेंट क्लास का यहाँ पर बना रहे हैं अपना इंस्टेंस, ठीक है। ये देखें कॉलेज, कॉलेज को हम यूज़ कर रहे हैं और इसके अंदर हम जो ऑब्जेक्ट का नेम रख रहे हैं वो हम रख रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम नेम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट रख रहे हैं और ये कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट क्लास का। इसी तरह से फिर कॉलेज जो है वो इंटरफेस को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर टीचर के नाम से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, किस क्लास का, टीचर क्लास का। न्यू टीचर मतलब टीचर क्लास का एक न्यू ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पर कॉलेज फिर से हमने इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। देन यहाँ पर एग्ज़ाम, इसका नाम इंस्टेंस का नेम एग्ज़ाम रख रहे हैं और ये किस क्लास का इंस्टेंस है, एग्ज़ाम क्लास का। न्यू एग्ज़ाम मीन ये एग्ज़ाम क्लास का इंस्टेंस है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन इंस्टेंस के ऊपर हम इनके वो जो फंक्शन हमने लिखा है ओवरराइड किया एडमिशन का वो कॉल करेंगे। लाइक सबसे पहले हम लिखेंगे स्टूडेंट डॉट एडमिशंस। तो क्या होगा, स्टूडेंट क्लास का जो एडमिशन वाला जो फंक्शन है वो कॉल होगा। फिर हम कह रहे हैं टीचर डॉट एडमिशन, तो क्या होगा, जो टीचर क्लास के अंदर हमने यहाँ पर एडमिशन वाला फंक्शन ओवरराइड किया वो कॉल होगा। फिर हम कह रहे हैं कॉलेज एग्ज़ाम डॉट एडमिशन, तो फिर जो ये एग्ज़ाम वाला एडमिशन है ये कॉल होगा। तो ये आप देख सकते हैं एग्ज़ाम डॉट एडमिशन, तो ये कॉल होगा, ठीक है। अब इस मेथड के अंदर हम बस यहाँ पर कुछ टेक्स्ट प्रिंट करवा रहे हैं तो वो इस आउटपुट के अंदर, ठीक है, यहाँ पर हमारा कोड एंड हो जाता है, ठीक है। ये आप चाहे लास्ट वाली लाइन आप चाहें तो यहाँ से मिटा सकते हैं क्योंकि हम इसको यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं ना इसके अंदर ऑनलाइन कंपाइलर के अंदर। ये ऑनलाइन कंपाइलर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको, ये आप यहाँ पे अगर लिखें ऑनलाइन सी शार्प कंपाइलर, सी शार्प कंपाइलर। वैसे तो प्रॉपर वे तो ये हम इसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मतलब टेस्ट करें, लेकिन वहाँ पर इसका जो सेटअप है ना वो काफ़ी लेंथी हो जाता है सी शार्प को सेटअप करना। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, दैट्स बेस्ट। तो यहाँ पर सर्च करें ऑनलाइन सी शार्प, तो ये प्रोग्राम इसका पहला रिजल्ट आएगा ऑनलाइन सी शार्प कंपाइलर, इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर कुछ लिखा होगा, इसको इसकी जगह पे आप चाहे इसको सबको मिटा दें, कंट्रोल यहाँ पर अपना कर्सर लेके आए, कंट्रोल ए प्रेस करें और ऐसे बैक स्पेस प्रेस करें, सारा कुछ मिट जाएगा। और इसकी जगह पे आप ये सारा जो हमारा कोड है कॉपी करें इसको और यहाँ पर पेस्ट, मतलब यहाँ पर आप अपना कोड लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप लाइन बाय लाइन मैच कर लें तो इसको आप इजीली लिख सकते हैं, कोई इतना लंबा कोड नहीं है। कोड से ज़्यादा इसके अंदर कमेंट्स हैं, इनको हम कमेंट्स बोलते हैं। ये जो डबल स्लैश से लाइन स्टार्ट हो रही है ना ग्रीन कलर की, इनको हम बोलते हैं कमेंट्स। इनको चाहे आप लिखें या ना लिखें ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये जो डबल स्लैश से शुरू हो रही है ये कमेंट्स हैं, इनको लिखें ना लिखें ये आपकी मर्ज़ी है, इट्स अप टू यू। ये जस्ट मतलब हमारे लिए होता है, हमारे समझने के लिए होता है, ये कंपाइलर के समझने के लिए ये लाइन नहीं होती। अगर मैं ये लाइन मिटा भी देता हूँ ना यहाँ से, जैसे फ़र्ज़ करें ये लाइन है ना, ये इसको हम कमेंट बोलते हैं, अगर मैं इसको मिटा भी देता हूँ तो इट्स ओके, हमारा प्रोग्राम अभी भी करेक्ट काम करेगा। मैं रन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे, ये देखें हमारी आउटपुट आ चुकी है, ओके। और अब मैं अगर कोई बटन प्रेस करूँगा तो फिर ये हमारा जो प्रोग्राम है ये एंड हो जाएगा। मैंने एक बटन प्रेस किया तो ये अब कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो गई है, ठीक है। ये बटन क्यों प्रेस करना पड़ रहा है, इसकी वजह से कंसोल डॉट रीड की वजह से, ठीक है। यहाँ पर जब हर एक फंक्शन कॉल हो जाता है उसके बाद हम कह रहे हैं कंसोल डॉट रीड की, यानी कि यूज़र जब तक कोई बटन प्रेस नहीं करता तब तक हमारा कोड जो है वो एग्ज़िट नहीं करेगा। तो इसलिए बस ये हमने यहाँ पर लास्ट के ऊपर लिखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पर पूरा कोड मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आई थिंक मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है। अब आपने इसी कोड को कॉपी करना है और कॉपी करके आपने इस वर्ड फाइल के अंदर पेस्ट कर देना है ऐसे, और इसी वर्ड फाइल को आपने सबमिट करवा देना है। लेकिन अपने कोड को एक दफ़ा रन करके ज़रूर चेक करें कि वो गलत ना हो, वो आउटपुट जो है वो करेक्ट दे रहा हो, ठीक है जी। तो यही थी आपकी असाइनमेंट, अगर आप इसी तरह से लिखेंगे इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे, एक भी नंबर आपका कट नहीं होने लगा। इसी तरह से मैं हर जो असाइनमेंट होती है उसका सलूशन प्रोवाइड करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कोई भी असाइनमेंट आप पेड बनवाना चाहते हों तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा LMS हैंडलिंग या फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी बनाना हो तो आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे कॉर्नर के अंदर शो हो रहा होगा।
और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और चैनल का लिंक होगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।